गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, एक्सरसाइज 14.1 पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बना चुके हैं। यहाँ देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। 7 के लिए देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन, इसको PPP बोलते हैं, PPP को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। चलिए पहले इसी को देख लीजिए। SO2 की सांद्रता एक कॉलम हो गया, और ये दूसरा है बारंबारता, ये दूसरा कॉलम हो गया। चलिए यहाँ देखिए 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। ये इतने आंकड़े दिए हुए हैं यहाँ। इनकी देखिए बराबर 4 9 9 4 9 9 2 4 2, ये इसका दिया हुआ है, ये इसका F है। अब इससे कह रहा है वायु में इसका माध्य निकालना, सांद्रता का माध्य। अब देखिए इसको हम लोग किसी भी विधि से सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो हम लोग सिंपल विधि से ही इसको निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ निकालिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब हो गया x, इसको जोड़ना है। तो 0.00 और 0.04 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.04, बटा 2 करेंगे तो हो जाएगा 0.02। इसे देखिए 8 4 12, इसको करेंगे तो 0.06, इसको करेंगे 12 8 20 तो हो जाएगा 0.10। 4 बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखिए 16 12 28 तो हो जाएगा 0.14, 16 ये 36 हुआ तो ये 18, 0.18, ये देखिए 44 तो 0.22। ऐसे भी 0.4 आप बढ़ाते जाइए, देखिए आ जाइएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं fx, मतलब इसको और इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो ये हुआ 4 दूनी 8, 0.08, 9 6 के 54, 0.54, 9 10 90, 0.90, 14 दूनी 28, 0.28, 4 8 74, 0.72, ये देखिए 0.44, ये इसका ये निकला। अब देखिए समेशन fx, इसको जोड़िए ये हो जाएगा 8 4 12, 12 10 22, 4 26, 2 5 2 7, 9 7 16, 16 17 18, 18 19 10 29, 2.196, ये इसका समेशन fx का मान हुआ। इसको जोड़ दीजिए समेशन f, 9 4 13, 13 13 9 22, 2 24, 4 28 2 30। अब तो आ गया। हम लोग निकाल रहे हैं अभी प्रत्यक्ष विधि से। आप लोग प्रैक्टिस करके और विधि से भी उसी हिसाब से निकालिएगा, आंसर सेम आएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप आइए कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम उसको फिर से समझा देंगे अलग से। तो ये बराबर क्या था, समेशन fx बाई समेशन f। तो मान दे लीजिए 2.96 बाई 30। अब 2.96 को 30 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका मान आ जाएगा। इसको भागा देकर के हम आपको दिखा दें, सबसे अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ लिखते हैं 296, यहाँ 30, अब 2 दशमलव है ना, तो 2 0 इधर दे दीजिए, इधर का दशमलव खत्म हो जाएगा। अब 3000 से ये तो लगेगा नहीं, तो 0 पहले तो पॉइंट, 0 के बाद पॉइंट दे दीजिए। इस पॉइंट के बदले 1 0 यहाँ पड़ा। अब देखिए ध्यान से, अभी भी नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे, तो इसको फिर 1 0 देंगे और यहाँ 1 0 देंगे। अब इसमें 9 से लगाइए तो यहाँ 9 3 27, 7 0 0, इसको देखिए 0 0 6 2 कट गया। अब फिर 1 0 दीजिए तो ये हो जाएगा 8 लगभग। तो आप इसको, ये 8 हुआ, देखिए ना 24,000 0 0 0 2। फिर देखिए यहाँ 1 0 दिए तो अभी क्या हो गया 3 7 21, लगभग 7 के आसपास। तो इसको आप 0.099 कर सकते हैं। तो ई बराबर 0.099 लगभग, ये आपका हल हो जाता है। इसी को आप यहाँ पर लिखिए, ये ज़्यादा बेटर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, किसी कक्षा में
अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति नियमित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य। तो यहाँ लिखिए दिनों की संख्या, अगला है विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे की संख्या। चलिए अब यहाँ देखिए, पहले 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। यहाँ ध्यान से देखिए, एक यूनिक फीचर आपको देखने को मिला। जैसे यहाँ 0 से 6 है तो 6 का अंतर हुआ, यहाँ देखिए 6 से 10 4 का अंतर हो गया, यहाँ फिर 4 है, यहाँ देखिए फिर 6 हो गया, यहाँ देखिए 8 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर, यहाँ 2 का। मतलब क्या है, ये असमान वर्ग अंतराल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, असमान वर्ग अंतराल। तो अब इसको हम जब भी निकालेंगे तो सीधे जो प्रत्यक्ष विधि था उससे निकालेंगे तो उसमें मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए अब हम इसको निकालेंगे अगले विधि से, कोई विकल्पित माध्य से निकाल दीजिए, सही निकल जाएगा। चलिए विद्यार्थियों की संख्या, ये क्या था, ये f है। देखिए 0 से 6 के लिए कितना है, 11, यहाँ है 10, 7, 4, 4, 3, 1। कुल देख रहे हैं 40 विद्यार्थी है। अब इसी का माध्य निकालना है। सबसे पहला काम समेसन f, इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8 4 12, 12 7 19, 19 10 29, 29 31 10 40, ये 40 हो गया। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे सबसे पहले वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में क्या करते थे, दोनों को जोड़ेंगे और बट्टा 2 कर देंगे, तो बस उससे हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो अब इसको हम लोग देखिए, 6 का आधा 3, 6 10 6 16, इसका आधा 8, फिर अगला देखिए 24 का आधा 12, यहाँ देखिए 34 का आधा 17, इस प्रकार से इसका आधा कीजिए 24, इसको आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 18 16 33, और इसको कर दीजिए 78, 78 का आधा 39, ये हो गया। अब इसमें से हम ये x हो गया। अब हम लोग fx नहीं निकालेंगे, कोई कल्पित माध्य हम लोग, किसी को भी आप मान लीजिए, मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं कल्पित माध्य a बराबर, बस अब करना क्या है, d का मान निकालना है, x माइनस a। देखिए यहाँ a बराबर हमने 17 मान लिया है, ये ज़रूरत पड़ेगा। चलिए अब 3 में से 17 माइनस 14, 8 में से 17 माइनस 9, 12 में से 17 माइनस 5, इस तरह से निकल रहा है। ये हो जाएगा 0, 24 में से 17 7, 33 में से 17 16, और इसमें से 17 जाएगा तो ये हो जाएगा 22, ये हो गया। अब चलिए f इंटू डी, यानी ये d और ये f, ये दोनों का गुना कर दीजिए, 11 गुना ये 14, तो ये हो जाएगा माइनस 154, 10 गुना 90, ये हो गया माइनस 90, 7 गुना 5 माइनस 35, 0, 7 गुना 4 ये हो गया 28, 16 गुना 3 ये हो गया 48, और 22 गुना 1 ये हो गया 22। समेशन एफ डी, इस तीनों को पहले जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ करके 8 16 2 18, और इसके बाद 16 2 18, और 4 4 8 1 9 98, और माइनस 5 4 9, देखिए 5 9 5 14 3 17 1 1 279, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा माइनस A181। ये हो गया इसका वैल्यू। अब तो बस निकाल देना है कल्पित माध्य विधि से, x बार बराबर a प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन f। मान दे दीजिए a कितना था, 17 जोड़ माइनस 181 बटा 40 बराबर 17 माइनस 181 बटा 40, निकल गया। अभी 181 में जब हम 40 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 17, यहाँ देखिए ये माइनस है ना, माइनस ये हो जाएगा 4.525, इसको डिवाइड करके आप देखिए 4.525 होगा। अब इसको करना क्या है, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 17 में 4 गया 13, 12.475, इसको आप लगभग लिख सकते हैं 12.48 लगभग, यही आपका हल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में
क्या करें, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाई गई है, माध्य साक्षरता। अब इसमें देखिए कोई विधि नहीं दिया गया, आप किसी विधि से निकाल सकते हैं। तो पहले लिखिए साक्षरता दर प्रतिशत में, एक कॉलम हो गया। दूसरा है नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं एफ। और यहाँ देखिए क्या है, 45 से 55, 45 से 55, 55 से 65, फिर 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, यही है। इसका देखिए इसकी संख्या 3, 10, 11, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, 8 है और 3। ये यहाँ पर बनी हुई बारंबारता सारणी है। 9th क्लास में यही बनाना पड़ता था, यही बनाना सीखना रहता था। चलिए अब सबसे पहले आप बनाइए वर्ग चिन्ह यानी x, यानी इसको आधा कीजिए। 45, 55 100 का आधा 50, फिर 55 ये हो गया 110, नहीं 120, 120 का आधा तो ये हो गया 60। तो इस प्रकार से 50, 60, 70, 80 और 90 ये वर्ग चिन्ह हो गया। अब हम लोग इसमें एक एज्यूम्ड मीन कर लेते हैं, किसी एक को मान लेते हैं। चलिए इस बार हम लोग इसको मानते हैं एज्यूम्ड मीन। देखिए a बराबर 80 और d बराबर क्या होता था, x माइनस a। चलिए 50 में से 80 गया तो -30, 60 में से 80 गया तो -20, 70 में से गया था -10, यहाँ 0, यहाँ गया 10, हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे FD। आप इसको और अगला विधि से भी बना सकते हैं, u वाले से, लेकिन इसी से बनाइए। अब देखिए क्या करना है, इससे इसको गुना करना है तो -90, इससे इसको गुना कीजिए तो -200, यहाँ देखिए -110, ये 0 हो गया, ये देखिए 30। समेशन FD 30 प्लस वाला 30 है और माइनस में सबको जोड़ दीजिए तो क्या होगा 0, 9, 1, 10 और 2, 1, 3, 1, 4। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा दीजिए तो हो गया -370। ये हमारा मान हुआ समेशन FD। इसको जोड़िए 3, 1, 4, 8, 4, 12, 3, 15, 1, 1, 2, 1, 3, 35। समेशन F बराबर 35। अब इसका मान निकाल दीजिए। कल्पित माध्य विधि से हम लोग इसको निकाल रहे हैं आज। तो क्या करते थे, x बार बराबर a प्लस समेशन FD बाई समेशन F। तो अब मान दे दीजिए, a कितना था, हम लोगों ने a माना था 80 प्लस -370 बट्टा 35। ये हो गया 80 माइनस 370 बट्टा 35। अब इसको काट दीजिए 5 से 7 और 5 से काटिए तो 5 7 35 और 2 पर 5 चौका 20 बराबर 30 माइनस यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 74 में 7 से 1 तो 7 हो गया, कट गया, 4 नहीं लगेगा तो 1 0 दीजिए। अब इसके बाद देखिए 7 चौका 7 बच्चे 35, अब बचा 5, फिर 1 0 दीजिए, 7 7 49, 10.57। 30 माइनस 10.30 नहीं है, ये 80 है। 80 माइनस 10.57 तो इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा बराबर 69.43 लगभग। ये हमारा आंसर हुआ। और इसी के साथ हमारा यह टॉपिक एक्सरसाइज 14.1 ये पूरी तरह समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इसको स्टडी कीजिए। जिसको बताया तीनों मेथड से आप बना करके ट्राई कीजिए, देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में आइए, हम उसको फिर से हल करेंगे। तब तक जय हिंद।